वर्तमान समय में कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग से पहले जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना साधना करता था तो जिस भी देवी देवता की तपस्या की जाती थी वो साक्षात प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देकर वरदान दिया करते थे। मगर कलयुग में ऐसा नहीं होता। कलयुग में सभी देवी देवता समय के साथ साथ देवता अपने विग्रह रूप में प्रकट होकर विभिन्न स्थानों पर स्थापित हुए और अब वर्तमान समय में देवी देवताओं की मूर्तियां या प्रतिमा स्थापित की जाती हैं और कलयुग अपने चरम सीमा पर है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में धर्म का नाश हो गया या लोग नास्तिक हो गए, बस आराधना और तपस्या के तरीके बदल गए। अब देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए पहले जितनी कठिन तपस्या नहीं करनी होती। कलयुग में कुछ देव ऐसे हैं जो खासकर कलयुग के देवता ही कहलाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को तुरंत ही दूर करते हैं। तो ऐसे कौन से देवता हैं जो कलयुग में तुरंत ही अपने भक्तों की सुनते हैं? तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 3 देवी देवताओं के बारे में बताएंगे जो कलयुग में जागृत है, यानी उन्हें जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है, जो तुरंत ही करते हैं भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी कलयुग में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देव हैं। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं होगा जहां हनुमान जी के मंदिर ना हो या हनुमान जी के भक्त ना हो। कहते हैं कि सीता माता के वरदान के कारण ही वो आज भी धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी प्रेम शक्तिशाली हैं, बल बुद्धि और विद्या तीनों को भी देने वाले हैं। कलयुग में मात्र हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से भी संकट दूर हो जाते हैं और इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ये सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा और आराधना का दिन माना जाता है। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल, सिंदूर का लेप और लाल रंग के मिष्ठान ही प्रिय हैं। हनुमान जी को राम का नाम बड़ा प्रिय है। तो जब भी हनुमान जी के दर्शन करें पहले उन्हें राम राम जरूर बोले। उसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमत कवच व बजरंग बाण आदि का पाठ करने से हनुमान जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की आराधना करने वाले को शुद्धता और ब्रह्मचार्य का पालन करना जरूरी है। माता काली कलयुग की दूसरी जागृत महाशक्ति माता काली है। माता काली माँ दुर्गा का विकराल तथा प्रचंड स्वरूप है जिसमें वे दुष्टों का नाश करती हैं। उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधित तथा प्रचंड है। ये माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है जिनकी पूजा शुक्रवार को होती है। माता काली का स्वरूप बहुत ही अलग है। काला रंग, खुले केस, 8 भुजाएं, रक्त से सना हुआ फरसा, गले में मुंडमाला, रक्त की प्यासी जुबान, तन पर जानवर की खाल और हाथों में दुष्टों का रक्त पीने के लिए एक पात्र ही माता काली का स्वरूप की पहचान है। माता काली का क्रोध इतना प्रचंड होता है कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए एक बार स्वयं भगवान शिव को उनके पैरों पर अपने वक्ष पर रखवाना पड़ा था। एक बार माता काली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव को बटुक अवतार भी लेना पड़ा। माता काली का दिन अमावस्या कहलाता है। माता काली के 4 रूप है: दक्षिण काली, शमशान काली, मार्त काली तथा महाकाली। माता काली की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति और तथा विद्या देने वाली बताई गई है। काल भैरव हनुमान जी की तरह ही शिव के अवतार है। काल भैरव नाम बड़ा खतरनाक लगता है मगर बाबा भैरव भी कलयुग में अपने भक्तों की तुरंत सुनने वाले देव हैं। भैरव बाबा का स्वरूप बड़ा अनोखा है। बाबा के 4 हाथ हैं। एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर और अन्य तीनों हाथों में खप्पर, त्रिशूल और डमरू लिए हुए हैं। काल भैरव भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। इस रुद्र रूप से लोगों को डर भी लगता है, लेकिन बाबा भैरव बहुत ही दयालु और जन कल्याण करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव की उपासना कलयुग में शीघ्र फल देने वाली होती है। बाबा भैरव के दर्शन मात्र से शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होने लगता है। वैसे काल भैरव की सात्विक और राजसिक और तामसिक तीनों विधियों में उपासना की जाती है। बाबा भैरव की पूजा में उड़द और उड़द से बनी वस्तुएं जैसे इमरती, दही, बड़े आदि शामिल किए जाते हैं। बाबा भैरव को चमेली के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं। बहुत समय पहले बाबा भैरव को बकरे की बलि दिए जाने की प्रथा थी, लेकिन अब बलि की प्रथा बंद हो चुकी है। कलयुग में लोग स्वर्णोकर्षण भैरव की भी साधना कर रहे हैं। स्वर्णोकर्षण भैरव बाबा काल भैरव का सात्विक रूप है। इनकी पूजा साधना धन प्राप्ति के लिए की जाती है। काल भैरव का सात्विक रूप को दूध और मेवा अर्पित किया जाता है। इस रूप में मांस और मदिरा नहीं चढ़ाई जाती। काल भैरव को रात्रि का देवता माना गया है। इस कारण से काल भैरव बाबा की साधना रात्रि 12 से 2-3 बजे के बीच में की जाती है। इनकी उपस्थिति का अनुभव गंध के माध्यम से होता है। बाबा भैरव की सवारी कुत्ता है। बाबा काल भैरव की आराधना में विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। देवी महाकाली, काल भैरव और शनि देव, ये तीनों ही देव बहुत ही कड़क और क्रोधी और कड़ा दंड देने वाले माने जाते हैं। ये तीनों ही देवी देवता धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ये तीनों ही देवगण अपने उपासकों और साधकों की मनोकामनाएं भी तुरंत पूरी करते हैं। कहते हैं कि 40 दिनों तक लगातार काल भैरव के दर्शन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे चालीसा भी कहते हैं।
चंद्रमास के 28 दिनों और 12 राशियों को जोड़कर ये 40 बने हैं। धन्यवाद।